हाय एवरीवन, आपने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी लीनियर इक्वेशंस। उनमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करना था। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन कैसे पता करते, हिंदी में रेखीय समीकरण का हल यानी उनका मान प्राप्त करना, एक्स और वाई का मान पता करना। ठीक है, लीनियर मीन्स एक घात वाली एक समीकरण है, एक रेखीय समीकरण। अब यहाँ पे आपको एक ही समीकरण दिए, एक ही समीकरण दिए। 10th क्लास में दो समीकरण एक साथ मिलेगा, दो इक्वेशन एक बार मिलेगा, एक साथ मिलेगा, उसको बोलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो जोड़ा मिलेगा। अब यहाँ एक ही सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू क्या हो, तब उसका आंसर 5 आए। ठीक है, LHS और RHS यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 है तो y कितना होगा सोचो। x का 1 है, y कितना होगा सोचिए। मैं आपको समझा देता हूँ। when x इक्वल टू 1, यदि x का मान 1 आ रहा है तो मैं x का वैल्यू 1 इसमें रख दिया। 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। y कितना आया 5 माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना आया 4 आ गया। तो देयरफॉर अभी सॉल्यूशन का मतलब x और y का दोनों का वैल्यू एक साथ होना चाहिए। देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 आया, 1 4। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इसका हल क्या हुआ है, कोष्ठक में लिखना 1,4, 1,4। x का 1 है तो y का 4 है। अब हम और कंडीशन को कंसीडर करते हैं, बाकी और अलग अलग दशाओं को विचार करते हैं। मैं और करता हूं। when x इक्वल टू 2, x आप 2 ले लो, कुछ भी ले लो, x 2 लिया तो y कितना आएगा, x 2 रखा तो y कितना है, x की जगह 2 रखना, यहाँ पे इसमें 2 रखना, तो 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अभी सीधा लिख देंगे y इक्वल टू 5 माइनस 2, सीधा 2 हो गया। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म SOLN। ओके, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो सॉल्यूशन क्या आया, x का 2 तो y का कितना हो, तो 2,3 और लेते हैं इसके लिए, एक और लेते हैं, यही लिख देते हैं। when अब x का वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ माइनस का भी रख दो, x इक्वल टू -1, तो -1 प्लस वाई इक्वल टू 5, y का वैल्यू 5 प्लस 1 प्लस का होगा तो 6 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन बन गया 5, x का क्या एंड y का क्या, ध्यान रखना -1,6, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब एक रखते हो, अब आपने x का रखा तो y आया, आप y का भी रख सकते हैं, यहां लिखते हैं। when y इक्वल टू कुछ भी रख दो, कुछ भी, कितना रखे जाए, y इक्वल टू 5 रख दो, y 5 रख दिया तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना, उधर 5 है तो x इक्वल टू क्या है 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 तो कितना, x इक्वल टू 0 आया। इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन सोचिए। यहां क्या लिखूं, 5 लिखूं फिर 0 लिखूं, नहीं, पहले x का लिखना। आपने y का सोचा कुछ भी होगा, पहले x आता है, ABCD में x पहले आता है, y बाद में आता है। तो 0,5, 0,5। अब एक और चीज, मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपने, मैं करता हूं, देखो आपने y 5 रखा तो x 0 आया, और x 0 रखते तो y 5 आता ऑटोमेटिक। when x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, उसमें रखिए x प्लस 5, 0 प्लस वाई, x प्लस 5, तो y इक्वल टू 5 हो गया। देखो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन फिर भी 0,5, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। x y का 5 रखेंगे तो x 0 आएगा, या x 0 सोचेंगे रखेंगे तो y ऑटोमेटिक 5 आएगा। तो ये सॉल्यूशन एक ही से, इसका मतलब ये हुआ। अब आप कुछ भी रखिए, y का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो x का अलग अलग वैल्यू आएगा, x का अलग अलग रखेंगे तो y का अलग अलग आएगा। तो इसका जोड़ा लिखना, कोष्ठक लगाना, ब्रैकेट लगाना, गोल और ब्रैकेट लगाना, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब आप सोचिए कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बताइए। x के जितना आप x का सोचेंगे अलग अलग, उतनी वैल्यू y की अलग अलग आएगी। इसका मतलब ये हुआ
इसके एक लीनियर इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, मतलब ए लीनियर इक्वेशन कैन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन है तब की बात है, और 9 में एक ही है। अब जब भी आएगा कितने लीनियर, कितने सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे बच्चों। अब बढ़ते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ, सीधी सीधी बात। एग्जाम्पल आपको ज्यादा नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल 3 में फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6। x + 2y = 6 में लिख दूं x + 2y = 6 के एनी 4 सॉल्यूशन बच्चों, कोई भी 4 सॉल्यूशन रखिएगा। जैसे भी एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, इसको एक ही मानते, इसको दो नहीं मानते। x का y का दोनों का मिलके कोष्ठक में बंद करेंगे तब एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं आपका काम। कैसे? 4 सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊं, यहां लिखना when x = 0 रख दो, फिर हम यहां लिख देंगे, ठीक है। और बाकी यहां कर देते हैं अगले में। नंबर 2 में आप सॉल्यूशन करना, ठीक है। नंबर 2 में या यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। नंबर 2 में when x = आप रख दो, अलग अलग रख दो, कोई -1 रख दो, x = -1 रख दिया, तब कितना आएगा। थर्ड वाला यहां कर देते हैं, थर्ड वाला यहां कर देते हैं। अब अगली बार y का 0 रख दो ना, when y = 0 तब x क्या आएगा। और फोर्थ में मैं कर दूं, यहां पे करेंगे फोर्थ में कुछ भी रख दो, कुछ भी x का वैल्यू क्या रखा आपने, 1 0 रखा, एक बार 1 रख दो, प्लस का अलग अलग रखेंगे, तब हम करेंगे क्या क्या आंसर आएगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 रखा, तो x का वैल्यू यहां रखेंगे, सॉल्यूशन 0 + 2 × y = 6, तो 2y = 6, y = क्या हुआ 6/2, यानी y = कितना 3 आ गया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ x का क्या, x का 0 जो रखा x का, y का कितना 3 है, एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब x का वैल्यू -1 रखते हैं, तो -1 + 2y = 6 हो गया। तो 2y = मैं सीधा सीधा बोलूं 6 + 1 इधर आएगा, प्लस होगा, 6 + 1 7 हो गया। तो y = क्या हो गया 7/2। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, क्या होगा सॉल्यूशन। x का क्या रहेगा -1, y का 7/2 आंसर आ जाएगा। वो कुछ डरने की जरूरत नहीं। और करते हैं y 0 रख दो, x + 2 × 0 = y की जगह 0 रखा है, तो x = कितना, x + 0 = 6, x = 6। तो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया, x का पहले लिखना 6,0, 6,0। अगले में x का 1 रख दो, x का 1 रख दो, x का 1 रखा तो क्या आया उसमें 1 + 2y, 1 + 2y = 6, 2y = 6 -1 5 हो गया, y = क्या हो गया 5/2 हो गया। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया, पहले क्या लिखेंगे x का, x क्या था 1, y कितना आया 5/2। तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए। आपको एग्जाम में 4 नहीं पूछे, जनरली 2 ही पूछते। अब आप अपना आंसर, ये आंसर को किताब के आंसर से मैच करेंगे, तो हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आपको तो कोई सॉल्यूशन लिखना है, आपको कोई भी सॉल्यूशन लिखना, आपके दोस्त का उत्तर आपके उत्तर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अनंत सॉल्यूशन होते हैं। बट आपने जो लिखा आपका भी सही, आपके दोस्त का भी सही। कितने मैच किए हमारे 2 इसका 2 का ही नहीं है। 0 3 हमारा भी नहीं है। 6 0 एक मिला, एक, क्योंकि हमें x का y का 0 लिया, x 6 आ गया, वो तो कॉन्सिडेंटली इत्तेफाक से आ गया, ठीक है, 4 1 भी नहीं। अब इसमें क्या लिखा है, रिमार्क लिखा है, नोट दैट एन इजी वे ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन इज टू टेक x 0 एंड गेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, सिमिलरली वी कैन पुट y = 0 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। ये कहना चाहता है अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन लाना, एक बार x का वैल्यू 0 रखो, y का ऑटोमेटिक जल्दी आ जाएगा। अगली बार में y का 0 रखो तो वो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि x का 0 रखा तो चीज खत्म ही होगी सीधी। तो 2y = 6, y = एक सॉल्यूशन 0 3 आएगा। और अगले में y 0 रखा तो 2 × 3 मतलब y फिनिश ही होगा, सीधा y = 6 आएगा। तो ये रिमार्क नहीं करना चाहता है। तो 2 सॉल्यूशन के लिए तो आपको बिल्कुल जल्दी x का 0 रख दो, y आएगा, y का 0 x ऑटोमेटिक आएगा। पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अच्छा, कभी कभी बच्चे सोचते हैं यार किसी का 6 0 आया, किसी का 7 0 आया। ये ध्यान रखना,
एक्स का अगर दोनों बच्चों का अंतर मैच हो रहा है तो वाई का भी मैच करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि एक्स का 6 आपका वाई का 0 आया तो उसका आपका 6 0 आया तो उसका भी 6 0 आएगा, उसका 7 0 नहीं आ सकता। टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और योर फ्रेंड्स आंसर इज करेक्ट, आपको क्या करना, सेटिस्फाई करना, यानी वैल्यू को पुट करना है, मान रखना इसके अंदर। और क्या ये वैल्यू रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या समीकरण संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट होने का मतलब उसको नहीं उसको भरपेट खाना खिलाया ढाप लिया, वैल्यू रखो और लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू इक्वल आ रहा है क्या। 0 3 इसमें रखो ना, x 0 3 का मतलब 0 प्लस 2 × 3 कितना होगा 6, तो इधर 6 इधर भी 6 है ना, इसका मतलब ये आंसर सही। और भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यू आप ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। सब इसको 6 0 रखेगा, 6 + 2 × 0 इधर भी 6 इधर भी 6, ये भी रखेंगे 1 5/2 तो क्या होगा, इसको चेक करते हैं, इसको आप चेक करते हैं। देखो आपका क्या x + 2y = 6 है ना, x का मैं 1 रख दूं, y का क्या 2 × 5/2 ये इंटू हो रहा =6। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 5 इधर भी 6 इधर भी 6, इसका मतलब आपका सही और आपके पड़ोसी का गलत है। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नाउ योर एग्जाम्पल 2, इसने लिखा है, क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 2 में फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्नलिखित समीकरणों के दो हल पता कीजिए, सिर्फ 2। तो अभी मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताऊं, कोई दिक्कत नहीं, पहला यहां लिखना when x = 0, ये थोड़ा लिखना, अंडरलाइन करना इसको। x का 0 तो आप क्या करना, 4 × 0 + 3y = 12, 0 तो मार बोली, 0 + 3y = 12, 0 को छोड़ दो, लिखना ही नहीं, मैं तो बोलूंगा लिखना ही नहीं, 3y = 12। तो अब यार इम्प्लाइज दैट निशान लगाना, y = कितना है 12/3, तो y कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, x कितना y कितना, x क्या सोचा 0, y आ गया 3, ठीक है ना, x 0 y 3 आ गया, y शुड बी 4, y = 4 होगा बच्चों, 12/3 = 4 होगा, x 0 तो y हो गया 4, ठीक है। अब अगला करते हैं, टेक नेक्स्ट वन, अलग अलग कंसीडर। अब देखिए मैं बताऊं, किताब वाले ने आपको अभी बोला था कि आप एक बार x का वैल्यू 0 रख दो y आ जाएगा, दूसरी बार y 0 रख दो x आ जाएगा, जल्दी आएगा, आपका टाइम कम लगेगा। अब मैं इस बार लिखूंगा when y = 0, when y = 0, when y = 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे बच्चों, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y का तो आपको क्या मिलेगा, 4x + 3 × 0 = 12। अब इसको तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 को भूल जाओ, क्या होगा 4x = 12 आ गया। x क्या आया, x का वैल्यू या इंप्लाइज दैट लगेगा, x क्या आएगा 12/4, 12/4 दैट मींस x = क्या आया 3 आया। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, इस देखो पहले x लिखना फिर y लिखना, पहले x लिखना फिर y लिखना, 3,4 हो गया, ये हो गया ओके। तो x = 3, तो y कितना, वो y तो 0 था ना, y 0 हो गया बच्चों, ध्यान, बिल्कुल सिंपल, फिर भी गलती हो रही, ओके। तो 2 सॉल्यूशन आपका ये जल्दी, वैसे तो आप x का 1 रखिए, y का कुछ आएगा, x का 2 रखिए, y का कुछ अलग होगा, आपसे सिर्फ 2 पूछा है। इसका मतलब अभी मैं आपको बोलूं तो आप सेकंड वाला आपका लेंगे 2x + 5y = 0, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कराते हैं, थर्ड में 3y + 4 है, अभी क्या करें, थर्ड में 3y + 4 है, थर्ड वाला थोड़ा अलग टाइप का है, थर्ड में 3y + 4 हो गया। अब इसमें यार x तो है ही नहीं, कहाँ रखे x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप x का वैल्यू मैं बताऊं, अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लगा तो मैं बोलूं इस इक्वेशन को दोबारा लिख, इस इक्वेशन को आप यू कैन राइट 0x + 3y + 4 = 0, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको आएगी।
अब x का कुछ भी रखिए, x1 रखेंगे तो 0 इंटू 1, x का 2 रखेंगे तो 0 इंटू 2, वो तो खत्म ही होगा। y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा फिक्स आएगा। तो मैं x0 रखा, आपको क्या मिला 0 इंटू 0, इसमें रखना इसमें भी है, प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 0 तो हो गया, छोड़ दो, खत्म हो गया। 3y 4 इधर आएगा माइनस का, तो y कितना आया माइनस का 4/3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ 0, -4/3 हो गया। x का वैल्यू कुछ भी रखिए, कुछ भी x का कुछ भी रखिए। मैं दूसरी बार बताऊं, when x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, तो 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ये तो 0 इंटू 1 भी 0, 0 इंटू 0 भी 0, तो लिखा ही नहीं है। तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4/3। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ 1, 4/3। इसका मतलब ये 1, -4/3, इसका मतलब ये हुआ आप x का वैल्यू कुछ भी डालिए, y का वैल्यू हमेशा -4/3 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। y इज ऑलवेज, ठीक है ना, -4/3। तो कुछ टर्म अगर x वाली टर्म या y वाली टर्म गायब है तो आप उनको 0 इंटू लिख दें, ठीक है। आपको कभी कभी ये दो आंसर है आपका, मान लो कभी कभी आपको मिल गया 2x इक्वल टू मिल गया 7, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। सपोज यू गेट 2x इक्वल टू आपको मिल गया 7, तो आप इसको क्या करेंगे 2x प्लस 0y इक्वल टू 7 करना। अब y का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखना, y का रखना, y का 0 रखा तो 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू -7/2, y का कुछ भी रखेंगे तो x हमेशा फिक्स आएगा। इसके बारे में डिटेल में अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल 4 का पार्ट 3 हो गया। अब घुसते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, बच्चों एक्सरसाइज 4.2 में घुसते, सॉरी अभी इसमें 2x प्लस 0y इक्वल टू 7 है, तो क्या बनेगा ये 2x, मैं इसको कर देता हूँ 2x प्लस 0, आपने रख दिया कुछ भी, मान लो आपने y का वैल्यू 1 रख दिया, 0 इंटू 1 क्या हो गया 7 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। x का वैल्यू हमेशा 7/2 आएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। तो इसका सॉल्यूशन 1,7/2, 2,7/2, 3,7/2, कुछ भी, तो लेकिन x फिक्स है, उल्टा बोलो, पहले x का लिखना, ठीक है ना। आपका सॉल्यूशन होगा 7/2, 7/2, 0, 7/2, 1, कुछ भी, x का 7/2 आएगा, और x वाला पहले लिखते हैं। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बच्चों। एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो बच्चों राइट फॉर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपने लिख लिया होगा, इट इज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। राइट फॉर सॉल्यूशंस में आपको आता ही है, मैं आपके लिए लिख दूं, वह x इक्वल 2x प्लस y इक्वल टू 7 एक ले लिया मैंने, x 0 तो 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 आ गया, देयरफॉर वन सॉल्यूशन इज 0, 7। फिर अगले में y का वैल्यू 0 रख दिया, तो क्या 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, तो 0 तो खत्म हो गया, x इक्वल टू क्या आया 7/2। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, पहले x का लिखना है 7/2, 0, एक और लिख दूं, x इक्वल टू 1 हो गया, x 1 रख दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7, तो ये 2 इधर आएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया, देयरफॉर अनदर सॉल्यूशन इज x का 1, तो y का वैल्यू 5 आ गया। एक और आप रख दो, आप x का वैल्यू 2 रख दो, सी डी में x का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 7, 4 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4 3 होगा, देयरफॉर आपका सॉल्यूशन क्या मिला,
2,3 मिल गया 2,3। तो फिर आप लिखना देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस, आप नीचे लिख देना देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस आर। क्या पहले क्या आया 0,7,7/2, 0, 1,5 एंड 2,3। ध्यान रखना 2,3 में चेक कर लेता, 2 to the 4 3 to 7 हो गया 1, ये 5 ठीक है। और y 0 रखा x 7/2 आ गया, वो भी ठीक है। x 0 रखा तो y 7, तो मतलब 4 सॉल्यूशंस आर, दिस आर द 4 सॉल्यूशन। अब इसमें पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 3 करते हैं, थोड़ा कराना पड़ेगा लफड़े वाला। पार्ट 2 करते हैं। x + y = 9। आपको पहली बात तो डरना नहीं पाई का नाम देखने से। तो पहले x का 0 रख दिया, तो पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 तो 0 खत्म हो गया, प्लस y = 9, तो y ये तो 0 ही हो गया, फिनिश हो गया। तो y बराबर 9, तो x का 0 y का 9, एक सॉल्यूशन 0,9 मिल गया। अब y 0 रख दो, इसकी जगह 0 रखना, पाई x + 0, तो पाई x + 0 = 9, तो 0 तो खत्म हो गया। पाई x बराबर 9, तो x बराबर 9/पाई, तो सॉल्यूशन x का वैल्यू पहले रखना 9/पाई, और फिर y का वैल्यू बाद में जो आपने रखा वो बाद में लिखा जाएगा। x 0 रख दिया, y भी 0 रख दिया, x का 1 रख दो, x का 1 रखो, पाई x, पाई इंटू 1 + y, पाई इंटू 1 + y बराबर 9, तो पाई इंटू 1 तो पाई हो गया, प्लस y हो गया। अब पाई इधर लाओ, 9 - पाई, y का वैल्यू 9 - पाई, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 1,9 - पाई। सिमिलरली हमने ये x का वैल्यू 2 रखा है, x का वैल्यू 2 रखा है, x का वैल्यू 2 में आपको पाई इंटू 2 + y = 9, पाई इंटू 2 + y = 9, तो y = क्या आ गया 9 - 2 पाई, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 2,9 - 2 पाई। अब आप वापस लिख देंगे 10 द 4 सॉल्यूशन आर, इसका 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 चारों आंसर एक लाइन में कंक्लूड कर देना। अगला पार्ट बच्चों, अगला पार्ट अब मैंने बच्चों x के चारों वैल्यू पहले ही सोच लिया। x बराबर 0 मैं रखूंगा, x का वैल्यू 1 रखूंगा, x का 2 रखूंगा, x का वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक है। पहले ही सोच लो, आप कुछ भी सोच सकते हैं। x का 0 रखा था, आपको क्या मिला 0 बराबर 4 × 0, तो क्या आया 0 बराबर 4 × 0, 0 बराबर 4y, 0 बराबर 4y। अभी क्या हुआ 0 बराबर 4y, तो y इधर रहेगा, 4 इधर जाएगा, 0/4 = y, यानी 0 = y, किल मिला के y = 0, यानी देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, x 0 रखा तो y भी 0 आ गया। x 0 रखा तो फिर से बताते हैं, तो x का 0 रखा, x का 0 यहाँ रखा, तो 0 = 4y, 4y, y = 4 उधर गया, तो 0/4। मैथ में 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो 0, y का वैल्यू y = 0 या y = 0, सॉल्यूशन इज 0,0, x 0 तो y 0। यही मेन रीजन था, y का भी 0 आ गया, इसलिए मैंने y का वैल्यू यहाँ 0 नहीं लिया। अदरवाइज एक बार x 0 लेते, y का वैल्यू 0 लेते, अब y का 0 डालो, फिर वापस आ जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन एक ही हुआ ना, मैथ बेकार होगी। बच्चों x का वैल्यू 1, अब x का 1 रहेगा, आपको तो लॉस होगा, मैं चेंज आई विल चेंज नाउ, आई विल चेंज y का वैल्यू 1 रखता हूं, y का वैल्यू 1 रखता हूं, y का वैल्यू 2 रखता हूं, आप रख लो जो मर्जी कुछ करना, मैं y का वैल्यू 1 रखता हूं, तो जल्दी आएगा। x का 1 सॉरी y का 1, x = क्या आया 4 × 1, x का सीधा 4 आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हुआ 4। y का मैंने 2 रख दिया, x = 4y में, x = 4y में y का 2 रख दिया, x कितना आया 8 आया, तो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आया 8,2। इसी को करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ गया बताइए। y का 3 रखा, x = क्या आया 4y है ना, 4 × 3, x = 4 × 12, तो सॉल्यूशन क्या हुआ 12,3। तो ये सॉल्यूशन है 0 0 4 1 8 2 12 3, लास्ट में कंक्लूड कर देना, देयरफॉर माय 4 सॉल्यूशंस आर दिस 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 एंड दिस। चलते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन कौन सा इसका सॉल्यूशन है, कौन कौन सा नहीं है। आपको कैसे पता करना है,
जैसे x का 0 इसमें रख दो, y का आपका 2 आ रहा है क्या चेक कर लो। अगर वो आया x का 0 रखने से y का 2 आया तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं है। x का 2 रखा, अगर इसको चेक करना है कि 2 0 इसका है कि नहीं है तो 2x का रख दो, y 0 आ रहा नहीं है, या y का 0 रख दो, x 2 आ रहा नहीं आ रहा। तो चेकिंग वन बाय विल चेक ऑल द ऑप्शंस क्लियरली। इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, इसको 1 को चेक करते हैं, 0 2 को चेक करते हैं, ठीक है ना। when x equal to 0, x 0 रखा तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या 4 माइनस 4 बाई माइनस आपको -2 आ गया। तो आपको क्या आया, ये तो क्या आया देख, तो ये y का -2 आ गया, जबकि आना चाहिए था 2, देयरफॉर इसका लिख देना नो, ठीक है। ये नहीं है, 0 2 नहीं है, x 0 रखा तो y -2 आया, y 2 आना चाहिए था, ठीक है ना। अब करते हैं इसमें क्या 2 0 करते हैं, 2 0 करते हैं, x का 2 रख दो, when x equal to 2, when x equal to 2 रख दो, x का वैल्यू 2 रख दो, तो x का 2 रखने से y कितना आना चाहिए, y 0 आना चाहिए। तो x माइनस 2y में 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 इधर आया, माइनस 2y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 2y माइनस 2, y इक्वल टू -1 नहीं आना चाहिए, y का वैल्यू 0 आना चाहिए था ना, x का 2 रखा, तो y 0 आना चाहिए, तो ये भी नो कर देना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पार्ट 3 करते हैं, क्या है 4 0 चेक करते हैं कि क्या ये इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x का 4 रखो, तो क्या रखा 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो माइनस 2y इक्वल टू क्या हुआ 4 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0 बाई -2 हो गया, तो y इक्वल टू 0 हो गया। 4 रखा 0 आना चाहिए था, आपने 4 रखा तो 0 आ गया, तो आंसर लिखना यस, ये इसका सॉल्यूशन है। और कौन बच गया, मिटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, और आई कैन राइट हियर आल्सो क्या है रूट में होगा, इधर लिखता हूं, आई राइट हियर ओनली रूट 2 एंड 1 1 चेक करते हैं, रूट टू चेक करते हैं, फोर्थ वाला रूट 2 चिंता मत कर प्राणी, x का रूट 2 रखते हैं तो रूट 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, अब माइनस 2y इक्वल टू हो गया 4 माइनस रूट 2, अब क्या हुआ बच्चे y इक्वल टू 4 माइनस रूट 2, y माइनस का 2 नहीं, तो ये आंसर नो आना कितना चाहिए, तो वो भी रूट 2 आना चाहिए, तो नहीं आया, आंसर नो कर देना। 5 वे में करते हैं, 5 वे में वी विल चेक 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया तो x1 रखा, 1 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया, 1 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 1, या माइनस 2y इक्वल टू हो गया 3, y इक्वल टू हो गया -3/2, तो आंसर लिखेंगे नो, ये हो गया बच्चों। ये तो एक बच्चों इसका एक और तरीका है चेक करने का कि क्या ये इसका सॉल्यूशन, आप क्या करना 0 2 x का 0 y का 2 एक साथ रख दो, LHS RHS हमारा सेम आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो पुडिंग मैं इसको कहता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अनदर मेथड मोस्ट ऑफन यही तरीका यूज करते हैं लोग आजकल, वो तो मैंने जल्दी बताया। दूसरा अनदर मेथड, तो पुडिंग x इक्वल टू 0 इसका 0 2 का पुडिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 2 इंटू आपका LHS क्या बना, LHS या ऐसे लिख दो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो माइनस 4 इक्वल टू 4, तो ये फॉल्स हो गया, झूठा हो गया, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं, ठीक है ना। दोनों इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी ये लिख सकते हैं देयरफॉर 0 2 does not satisfy this equation, hence 0 2 is not the solution of given equation। इसी प्रकार अब कर सकते हैं 2 0 चेक कर लो, 2 0 x का 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 0 मार गोली, तो ये तो झूठा है ना, फॉल्स है ना, इसलिए आप इसका आंसर भी नो दे देना।
आपका LHS RHS इक्वल आना चाहिए। आपका सही किस में आया? तो थर्ड में आया था ना, थर्ड चेक करते, ये तो सेकंड था ना, लेट अस चेक थर्ड वन। थर्ड वाला यहाँ चेक करते हैं, फटाफट आपको लगेगा अरे यार तो मजेदार चीज। थर्ड में क्या था? थर्ड में 4,0 और 4,0। इक्वेशन क्या थी हमारी? x माइनस 2y इक्वल टू 4। याद करना, तो क्या x का क्या रहेगा? 4। 4 माइनस 2 इंटू 0, x का 4, y का 0 रख के इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 बराबर 4। ये तो सच्ची बात है, ट्रू, दिस इज ट्रू, देयरफॉर यस, ये इसका सॉल्यूशन है। आप आंसर लेना यस, ये सॉल्यूशन है। सिमिलरली आप ये और ये पुट करेंगे, एक्स वाई का आपका LHS अलग आएगा, RHS 4 है ही, ये पुट करेंगे तो सीधा दिख रहा है ना 1 1, यानी 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2, इधर -1 आएगा, इधर 4, तो देखते ही पता लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर यू। पढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k। ये इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आता, 1 नंबर का आता है। तो जब x equal to 1, x equal to 2 and y equal to 1 इसका सॉल्यूशन है, therefore it must satisfy it। तो लिखना इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, since x equal to 2 and y equal to 1 is its solution, ठीक है, therefore it must satisfy given equation। ओके, तो अभी क्या x का क्या रखेंगे? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y का 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 इक्वल टू k। ध्यान रखना, तो ये 4 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी 7 इक्वल टू k, या फिर k इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल था। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, इसमें पुट कर दो, k का वैल्यू आएगा 2 टू द 4 प्लस 3। दिस इज आंसर। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई है। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है और पढ़ते रहना, इजी ऑल्सो है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर लिखना। हैव अ नाइस डे।